आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आज की शाम एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे और आज की जिंदगी के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इस वक्त देख पा रहा हूं जो मेरी स्क्रीन पर इस वक्त है क्रिस्टीना लाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इंद्रावती सिंह जी, कुमुदनी वागजी जी, मुस्कान, विनोद साहू हम आपका स्वागत करते हैं। अजय जेकब भैया हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमिता जेकब सिस्टर मैं आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर से कनक मसीह मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अजय कुमार गुप्ता जी हरियाणा से मैं आपका हर दिन की भांति आप हमारे साथ हैं। अनूप कुमार गायकवाड़ जी, जय आनंद भाई हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। अहन जॉन जी, ज्योति राजेश लकरा जी हम आपका स्वागत करते हैं। एलिस वर्गीस जी आप भी हर दिन हमारे साथ जुड़ती हैं। रेनू एली एक्का बहन मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। राजेश जेम्स भाई, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और माफ करिएगा जितने लोगों का ऐसे ज्यादा लोग हो सकते हैं और ज्यादा कमेंट्स भी हो सकते हैं जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर है, मैंने उनका नाम लिया। आप हर दिन हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम जब मैंने पवित्र आत्मा से की सहभागिता करी, पवित्र आत्मा के बगैर तो अब कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। बताने वाला भी सच में वही है और अब हमें आत्मिक जिंदगी की चिंता करनी है और आत्मिक जिंदगी को ही जीना है। यह संसार का शरीर सच में डेरे के जैसा है। यहां के रिश्ते अस्थाई है, यहां का धन अस्थाई है, यहां का पद अस्थाई है, यहां का मान और सम्मान अस्थाई है। लेकिन मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसने आपको अकेले कभी भी नहीं छोड़ा है। सच में पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का आधार है और मैंने परखा है इस वचन को अपनी जिंदगी में। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सच में सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। हमें तो देखना है नए यरूशलेम की तरफ, उस स्वर्ग की तरफ जो खुदा ने आपके और मेरे लिए बना कर रखा है। इसलिए हमें तैयारी करनी ही होगी। इसलिए आइए उस सहभागिता में चले, आत्मा के साथ कुछ मिनट हम चले, पवित्र परमेश्वर के साथ चले। उसकी उपस्थिति हमें जीवन को देगी। कुछ नई बातें, कुछ नए प्रकाशनों के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम गहराइयों में क्यों ना उतरेंगे जो आपके और मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र चरणों में हैं। धन्यवाद कि आपने हमें ये जिंदगी दी और ये सांसें दी। और प्रभु हम अपने आज के दिनों में हमने जो कुछ भी किया, आपने हमारे शरीर को संभाला, हमारी आत्मा को संभाला, हमारी सांसों को संभाला। और इस वक्त जब आपने अपने संगति में हमें लिया, एक ऊर्जा दी है प्रभु, एक सामर्थ्य दिया है, एक ताकत दिया है, हमारे चेहरों में चमक दी है। और प्रभु सबसे बढ़कर तेरी आत्मा की वो पवित्र सहभागिता को दिया है। पवित्रों में पवित्र 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 सिंहासन इस वक्त हमारे लिए खोल दिया जाए और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, हमारे शरीरों में, हमारी जुबानों में, हमारे कानों में, हमारी हर जगह रोम 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 में वो समाए। इसी वक्त समाए। पवित्र 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 नियंत्रण अभी इसी वक्त हम यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में खोलते हैं। हर एक के शरीरों पर वो कब्जा करे, हर एक के आत्माओं को वो अपने नियंत्रण में ले, हमारी जिंदगी, हमारे वातावरण को वो अपने कब्जे में ले, हमारे भविष्य को वो अपने कब्जे में ले ले। प्रभु हम अपनी जिंदगी, अपना सब लाइफ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने सारी चीजें, इंटरनेट, जितने भी लोग जहां कहीं भी है प्रभु, आज के सुसमाचार और तेरी आराधना में कोई रुकावट कभी भी ना आने पाए। लूसीफर तू हमारे पैरों के नीचे है, इसलिए हम तुझे यीशु के पवित्र नाम से तेरे विचारों का खंडन करते हैं, तेरी इच्छाओं का खंडन करते हैं और अपने ऊपर अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उस स्वर्गीय सुरक्षा को बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। आप सभी जो मेरे साथ इस वक्त लाइव है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही खूबसूरत नया गीत कि स्वर्ग को देखो, जैसा कि आज का
विषय उस पवित्र आत्मा ने मुझे दिया और उसी पर ये गीत भी उसने दिया। कर ले तैयारी अभी। आइए इस गीत को हम सुनते हैं। स्वर्ग के लिए हाँ मैं तो तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सोच, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सोच, कर ले तैयारी अभी। क्या रह जाएगा दुनिया में यहाँ, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। क्या रह जाएगा दुनिया में अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सोच, कर ले तैयारी अभी। अभी तो मौका है, अभी उस खुदा को अपनी जिंदगी दीजिए, नए यरूशलेम की तैयारी करिए। जीवन ये उससे आज वादा तू कर दे उसके हवाले। क्या ले जाएगा? दे दे जीवन उसे आज वादा ये कर दे उसके हवाले। क्या तू ले जाएगा? कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सोच, कर ले तैयारी अभी। हालेलुया, हालेलुया।
तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसान ये ना सोच, कर ले तैयारी अभी। एक ही है, बिना यीशु के लहू के कोई भी स्वर्गीय स्थानों में नहीं जाएगा। है बुलाता, आवाज उसकी तू सुन, वो ही पुकारे तुझे, कर ले तू तौबा भी। यीशु तुझे है बुलाता, आवाज उसकी तू सुन, वो ही पुकारे तुझे, कर ले तू तौबा अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसान ये ना तो, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसान ये ना तो, कर ले तैयारी अभी। हालेलुया हालेलुया, जाएंगे वहाँ। हालेलुया हालेलुया, जाएंगे वहाँ। हालेलुया हालेलुया, जाएंगे वहाँ। क्या तुम तैयार हो अपने यीशु के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसान ये ना तो, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। स्वर्ग की ओर देखो, निश्चित तौर से स्वर्ग की ओर हमें देखना ही है, क्योंकि अंतिम प्रकाशन तो वही है, अंतिम उद्देश्य भी वही है, परमेश्वर की योजनाओं की जगह भी वही है, परमेश्वर के प्रेम की अंतिम सीमा भी तो वही है। इसीलिए खुदावन के वचन के साथ हम प्रारंभ करें। ये तो वो गीत था जो प्रभु ने अपनी आत्मा में मुझे दिया, और इसमें मेरी प्रशंसा कहाँ है? इसमें प्रशंसा है हमेशा की तरह मेरे उस स्वर्गीय परमेश्वर की, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। हमारे में ये योग्यता कहाँ कि उन गहराइयों में हम अपने से जा सकें, लेकिन गहराइयों तक ले जाने वाला तो वो परमेश्वर और उसका पवित्र आत्मा ही है। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 हमेशा हमसे और आपसे हर दिन की भांति बातें करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। यह सबसे बड़ी चीज है। आत्मिक जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत जहां से होती है वो यही कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपनी समझ को इसी संसार पर, इसी स्थान पर, अपनी इसी बुद्धि पर पूरी तरह से छोड़ दीजिए
और यही कारण है आत्मिक जीवन में चलने का। इसलिए स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो। स्वर्ग ये कहता है कि अपनी समझ को छोड़ो, अपनी समझ को छोड़ो, अपनी कल्पनाओं को छोड़ो और महान परमेश्वर की कल्पनाओं में आ जाओ। क्योंकि अब हमें सुनने वाला ही नहीं, एक विश्वासी ही नहीं, एक धार्मिक योद्धा ही नहीं, एक प्रचारक नहीं, एक आराधक नहीं, परंतु अब हमें अगुवा बनना है। परमेश्वर सच्चे अगुवों को खोज रहा है ताकि परमेश्वर अंत के समय में अपने अगुवों के माध्यम से आत्माओं को जीते। ये आत्मिक युद्ध है और आत्मिक युद्ध जारी है लूसीफर के विरोध में। लेकिन धन्य है वो आत्माएं, वो मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने के बाद चुने जाने को भी सिद्ध करते हैं। चुना जाना परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है हमारी जिंदगी का। और अब हम साधारण रूप से बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, परंतु अब हमें अगवा बनना है। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 हमारी जिंदगी का हर दिन की शुरुआत और हर दिन का अंत, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। स्वर्ग की ओर देखो। इस संसार में यदि हमें तकलीफ मिली तो परमेश्वर का धन्यवाद, यदि आंसू मिले तो परमेश्वर का धन्यवाद, यदि लोग हमारे विरोध में खड़े हुए तो परमेश्वर का धन्यवाद, यदि लोगों ने आपको कमियों में छोड़ा तो परमेश्वर का धन्यवाद, यदि संसार में मनुष्य ने आपको अकेला छोड़ा तो परमेश्वर का धन्यवाद। हर बात में अपने स्वर्गीय परमेश्वर का, उसकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे परमेश्वर की योजनाएं कभी भी हानि की हुई ही नहीं है। और मेरा परमेश्वर अनंत काल से एक ऐसा सिद्ध परमेश्वर है जिसकी बुद्धि सिद्ध है, जो अपने आप में ही एक समझ है, जो अपने आप में ही एक वचन है और वचन ही एक सामर्थ है। और वो जो कहता है वो हमारी जिंदगी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो चीजें होती है। जब उसने कहा संपूर्ण सृष्टि बनी और हम भी उसी सृष्टि का एक भाग हैं, तो जब संपूर्ण सृष्टि वो नियंत्रित करता है अपने वचन से, तो क्या हमारी जिंदगी का एक भाग वो निर्धारित नहीं कर सकता? विश्वास करें, विश्वास करने वालों के लिए ही आत्मिक जिंदगी है और विश्वास करने वालों के लिए ही आत्मिक साम्राज्य का वो स्थान है और विश्वास करने वालों के लिए ही सिंहासन है और सिंहासन का वचन है और विश्वास करने वालों के लिए ही दाहिने हाथ विराजमान यीशु की देह है और विश्वास करने वालों के लिए ही यीशु मसीह का पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम है, जिस नाम में संपूर्ण हुआ और जिस नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार आपको और मुझे मिला है। सेतमित। इसलिए सत्य को प्रचार करना है और सत्य को जानकर हमें अगवा बनना है अपने परमेश्वर का। यदि आंसू है तो आंसू पोंछे जाएंगे, यदि मृत्यु है तो मृत्यु एक अनंत काल की जिंदगी में बदली जाएगी, यदि शोक और विलाप और पीड़ा है तो वो आनंद और खुशियों में बदल दिया जाएगा। ये आने वाला वो दर्शन अपने परमेश्वर का ले लो, उस खुदावन का वो प्रकाशन अपनी जिंदगी के ले लो। इंतजार और इंतजार, क्योंकि धैर्य इस संसार के नहीं, धैर्य तो स्वर्ग की आत्मा है और इसीलिए उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में धैर्य को लेकर आता है। इसलिए आपके आंखों के आंसू परमेश्वर निश्चित है कि पोंछने जा रहा है। विश्वास करें, अगवा बने और अगवा बनने की तैयारी में परमेश्वर आपकी जिंदगी से सब आंसुओं को पोंछने जा रहा है। अब वो मृत्यु से आपको आजादी दिलाने जा रहा है, इस संसार की नहीं परंतु आत्मा की मृत्यु से आजादी जो अनंत काल की जिंदगी की है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 4 ये आपके और मेरे लिए एक नए प्रकाशन का है, जो स्वर्ग के बारे में आपको बताता है। स्वर्ग की ओर देखो। मैं अपने आज के इस प्रचार से पहले आज दिन को मैं 2010 की उस घटना को याद कर रहा था, जब एक बेटी के लिए प्रार्थना करते करते जिसके ऊपर भयानक तरह की दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं के दौर में, उन उपवास के दौर में, उस संघर्ष के दौर में, कि जहां हम आत्मिक साम्राज्य से और अंधकार की शक्तियों से युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध उपवास के साथ किया जाता था और हर दिन हर रात हम उसके लिए प्रार्थना करते थे। ना जाने कितने अधिकारों के साथ, कितने उपवास के साथ, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि ये जाति उपवास के बगैर नहीं जाती। इसलिए दुष्टात्माएं, जिन और जिन्नातों की शक्तियां, तांत्रिकों की ताकतें उपवास के माध्यम से, पवित्र आत्मा के दर्शनों के माध्यम
माध्यम से उन्हें उनकी शक्तियों को पहचाना जाता है और उनके हर एक हथियार और उनकी साधनाओं को जाना जाता है। और तब परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू है, ये दो चीजें हैं जिससे वो थरथराती और भयभीत होती हैं, क्योंकि उनका सरदार लूसीफर भी तो पवित्र वचन से और यीशु मसीह के लहू से और उसके नाम से ही थरथराता है, क्योंकि उसी ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। और फिर उन प्रार्थनाओं के दौर में मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं अपनी जिंदगी के लिए कि आज से 12 वर्ष पहले उसने मुझे स्वर्ग के दर्शनों को कराया। लेकिन ये मत सोचिएगा कि स्वर्गीय स्थानों के अंदर मैं गया, लेकिन उन स्वर्गीय स्थानों में तो वही जाएगा जो जीवन की किताब में अपना नाम पाएगा। जिंदगी भर हम प्रचार कर लें, जिंदगी भर हम आराधना कर लें, जिंदगी भर हम वचन पढ़ लें, लेकिन बिना यीशु मसीह के लहू से धुले और बिना पापों के अंगीकार के बगैर और नए यरूशलेम के लिए अपने नए वस्त्रों के बगैर हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि खुली आंखों से मेरे खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया और उन स्थानों को दिखाने का अवसर दिया और मिकाएल की सहायता मुझे मिली। मिकाएल के घोड़ों पर मैं सवार हुआ और मिकाएल के द्वारा अग्निमय रथों को अनुभव मैंने किया, अग्निमय झीलों को मैंने अनुभव किया, अग्निमय भालों और अग्निमय तलवारों को और उनको स्पर्श करने का खुदा ने मुझे मौका दिया। और मैंने खुली आंखों से स्वर्ग के बाहरी स्थानों को खुदा ने मुझे उन अग्निमय रथों के अंदर बैठाकर मुझे उनका दर्शन कराया, ताकि आज का ये प्रचार जो 12 वर्षों के बाद किया जा रहा है खुदावन के नाम से, 12 वर्षों के बाद वो स्वर्ग का भेद, स्वर्ग की बातें जो उथली हैं, ये प्रारंभिक बातें हैं, ना जाने खुदा मुझे और गहराइयों में आपको बताने के लिए कब अनुमति देगा। लेकिन प्रारंभिक अनुमति वचन से, प्रारंभिक अनुमति वचन से। और खुदा कहता है कि इनमें से बहुत हैं जो आपके वचनों को जब अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और आज के खुदा के कलाम पर विश्वास करेंगे, प्रभु उन्हें व्यक्तिगत तौर से आत्माओं में स्वर्ग को अनुभव करने का अवसर देगा। याद रखें, 12 फाटक तो तभी खुलेंगे जब उसके अंदर हमें जाने का अधिकार मिलेगा, तीसरे स्वर्ग में भी जाने का अधिकार मिलेगा। इसलिए वो दर्शन ही काफी था, वो दृश्य ही काफी था। वो अलौकिक दुनिया है पूरी सामर्थ की, और हर तरफ रोशनी और रोशनी और बादल और रोशनियां और हीरे जवाहरातों सी चमचमाहट उस जगह पर, उस जगह के काफी दूर से ही मन पूरी तरह से शांति से भर जाता है, भर जाता है। और अग्निमय दूतों का अनुभव, अग्निमय तलवारों का अनुभव एक ऐसी सामर्थ है जो आपके शरीर को पूरी तरह से सामर्थ से भर देती है। परमेश्वर के लोगों, ये ऐसी अलौकिक चीजें हैं जो आत्मिक साम्राज्य में जाने से ही प्राप्त होंगी। इसलिए अब योद्धा अर्थात अब अगुवा बनने का समय है। परमेश्वर हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा बराबर से उंडेलने के लिए तैयार है। इसलिए वो अपने स्वर्ग के दर्शनों को हर उस आत्मा को दिखाएगा, आपको वो उन जगहों तक लेकर जाएगा ताकि आप उसके अस्तित्व को, जो उसका वचन कहता है, जान सको, देख सको, महसूस कर सको और उन्हें कुछ मात्रा में अभी इस संसार में आप इस्तेमाल कर सको। मैंने कहा कुछ मात्रा में अभी इस्तेमाल कर सको। रहस्य है, परमेश्वर का समय अलग अलग समय में अलग अलग होता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि सामर्थ उसकी है। मेरे पास कोई सामर्थ नहीं जब तक परमेश्वर मुझे ना दे। मेरे पास कोई भूमि नहीं जब तक कि भूमि खुदा ना दे। मेरे पास कोई लोग नहीं जब तक कि उन लोगों को, उन आत्माओं को प्रभु मुझे ना दे। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि आत्माओं को देने वाला, भेड़ और बकरियों को देने वाला परमेश्वर तो वही है। अगवा के पीछे कौन चलेगा, इस बात का निर्धारण करने वाला वो खुदा ही है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 4 वो स्वर्ग का अनुभव आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और जब आप उन दर्शनों को और खुदा के कलाम को देखोगे और जब वो बातें आपको मिक्स होंगी, तब परमेश्वर की सामर्थ आपकी रूह के अंदर समा जाएगी और परमेश्वर खुली आंखों से जब चाहे तब अपने सिंहासन को आपके लिए खोलेगा। और यही है सच्ची प्रार्थना जो सिंहासन को दिखाती हो। जब आप देखोगे, महान सिंहासन को अपने सामने देखोगे। इसलिए स्वर्ग को देखो, स्वर्ग को देखो। मनुष्यों का प्रचार नहीं, पवित्र आत्मा का प्रचार लो। स्वर्ग नहीं, वचन का प्रचार लो। स्वर्ग 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 और स्वर्ग का
का प्रचार लो, मनुष्यों की समझ को नहीं, पिता परमेश्वर के सिंहासन की समझ को ले लो, क्योंकि सेतमेत पवित्र आत्मा जो बुद्धि का मूल है आपके लिए आपके दरवाजे, आपके शरीर के वातावरण में खड़ा है। स्पर्श करो, अपने हाथों को बढ़ाकर उससे कहो, पवित्र 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 आत्मा मुझे स्पर्श करे, मुझे स्पर्श करे। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 इस वक्त खुदा मेरी नजरों के सामने लेकर आता है और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। ये सबसे पहली सच्चाई है स्वर्ग की कि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 21 और 4 में उस मेसोपोटामिया में वो यूहन्ना जो कढ़ाई में जिंदा डाल दिया गया था, जो खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था और उसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले हो गए और फिर उसे काला पानी की सजा देकर मेसोपोटामिया के टापू में छोड़ दिया गया। ऐसी भीषण जगह पर जब उसके शरीर पर खौलते हुए कड़ाहों का तेल से भरे हुए गांव थे, वो अपने जिंदगी जो इस शरीर का था, जो इस संसार का था, वो शरीर और वो जीवन तो घटता जा रहा था, लेकिन धन्य है यूहन्ना जिसका आत्मिक जीवन और आत्मिक दर्शन बढ़ते चले जा रहे थे। मैं उसे महसूस करता हूं कि वो अकेले उस मेसोपोटामिया के उस टापू पर अपने उन फफलों के साथ कैसे जिंदगी बिताया होगा। उसकी हर सांस धीरे धीरे घटती गई, लेकिन परमेश्वर की सांसें अर्थात पवित्र आत्मा का नियंत्रण वैसे ही बढ़ता गया। इसलिए खुदा के लोगों की मृत्यु बहुत आशीषित होती है। इसलिए धर्मी जन की मृत्यु से स्वर्ग में प्रसन्नता होती है कि धर्मी जन की सांसें और शरीर तो घटती जाएंगी, लेकिन आत्मा की सांसें बढ़ती जाती है। और जैसे ही उसके शरीर की आंखें बंद होगी, खुदा का सिंहासन उनकी आत्माओं के लिए खुलता है और अग्निमय दूतों का बाड़ा भी आपके लिए आएगा, अग्निमय रथ भी आपके लिए आएंगे, जैसे एलिया को शरीर के लिए आए थे। खुदाबंद के लोगों की आत्माएं बड़े आदर के साथ पवित्र परमेश्वर के द्वारा बुलाई जाती है और स्वर्गदूतों के नियंत्रण में उनकी आत्माएं न्याय के दिन तक सुरक्षित रखी जाएंगी। कोई भटकाव नहीं। यदि इस संसार में शांति नहीं मिली, यदि इस संसार में आंसू और आंसू है, तो याद रखना परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपकी आत्मा का न्याय बहुत पहले कर दिया गया। थोड़ी सी जिंदगी, कुछ वर्षों की जिंदगी से अधिक बेहतर है अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो दर्शन उस मरते हुए व्यक्ति ने, घाव से तरसते हुए व्यक्ति ने मेरे लिए उन दर्शनों को देखकर उन दर्शनों को आपके और मेरे लिए रख दिया है। आने वाली वो बातें जो नए यरूशलेम की है, नए यरूशलेम की है। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, नहीं है। अब कोई पृथ्वी का निर्माण नहीं होगा, कोई आकाश और पृथ्वी नहीं रहेगी, कोई समुद्र नहीं रहेगा, कोई पहाड़ियां नहीं रहेगी। प्रकृति मेरे खुदा के पैरों के नीचे है और अब प्रकृति को हमेशा के लिए अनंत काल की झील में जाना होगा। और लूसीफर जिसने मनुष्य की जिंदगी में उसके शरीर में तो मृत्यु लाया, लेकिन खुदा के चुने हुए लोग जो उसके वचन पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे के साथ चलते हैं, जो नए यरूशलेम अर्थात स्वर्ग को देखते हैं, उनके लिए मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 और 4 खोल लीजिए और अपने हृदय में उसे आने दीजिए कि पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही। इतना पर्याप्त है। स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो। आपकी जिंदगी की पहली बातें चली गई है, पहले ही चली गई है। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। दूसरा सत्य जो स्वर्ग का है वो यीशु मसीह के द्वारा खुद यूहन्ना 14 और उसके 2 में कहा है। उसने अपने वचन से खुद कहा, जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग है और आपके लिए स्थान भी है। यकीन करें, स्वर्ग है और आपके लिए स्थान है। मुफ्त में
मुफ्त में यीशु ने आपके लिए स्थान तैयार कर दिया है। हम उसे ले पाएंगे या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। आपके लिए स्थान है, आपके लिए घर भी है। इस संसार में कोई घर मिले या ना मिले, इस संसार में आपके नाम की कोई जमीन मिले या ना, छोड़ दीजिए। मेरे पास ना जाने कितनी तरह की चीजें खुदा ने मुझे दिया, लेकिन जब मैंने उन चीजों को हासिल किया, उनकी हर जरूरत मेरी जिंदगी से हट गई। जमीनों की जरूरत मेरी जिंदगी से हट गई, घर की जरूरत मेरी जिंदगी से हट गई, गाड़ियों की जरूरत मेरी जिंदगी से हट गई, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ सुख मिलता है। मुझे मेरे परमेश्वर के हाथों के तले उस घरों से अधिक सुरक्षा मिलती है। मेरे खुदा के जमीन इस संसार की जमीन से कहीं बेहतर है। परमेश्वर के दूतों के हाथों के ऊपर अपने पैरों को रखकर चलना। कभी इस अनुभव को लेकर देखें। सच में इस संसार की अभिलाषाएं, लूसीफर आपको लगातार झूठी बातों में फंसा रहा है, ताकि आप उस घर को ना पा पाए जो खुदा ने आपके लिए रखा। यूहन्ना 14 और उसका 2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं, उनमें से आपकी आत्मा भी खुदा के सिंहासन के सामने जा रही हैं। घोषणा करें हम जाएंगे, घोषणा करें हम जाएंगे। हमारी जुबान पर यह अधिकार है, इसलिए अच्छी बातों की घोषणा करें, अच्छी बातों की घोषणा करें, स्वर्ग की बातों की घोषणा करें। इस संसार की घोषणा नहीं, अपनी बुद्धि और अपनी समझ की घोषणा नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थान की घोषणा। मेरे यीशु ने कह दिया ना यूहन्ना 14:2 में, मेरे लिए बहुत है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। चला गया मेरा यीशु, शैतान के फन को कुचल कर और अपने लहू को मुझे देकर, मुझे शुद्ध कर, एक आत्मिक शरीर में मेरा यीशु वापस गया मेरे लिए, ताकि वो मेरे लिए घर और जगह तैयार करे। और जब यीशु चला गया तो मेरे लिए उसके वचन के अनुसार उसने मेरे लिए घर भी तैयार किया है और जगह भी तैयार किया है। मुझे और किसी संसार की रजिस्ट्री और पेपर्स और लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि संपूर्ण जीवन भर भी यदि मैं अकेले रहूं तो उस यूहन्ना के समान, जैसे वो मेसोपोटामिया में उन घावों के साथ अकेले रहा, लेकिन मेरे खुदा की योजना और एक बड़े दर्शन उसने देखे। उसकी आत्मा उसने यरूशलेम की तैयारी में चली गई और वो हंसता रहा होगा, खुश होता रहा होगा। यद्यपि उसके शरीर में पोर और पोर में दर्द होते होंगे, पस और पीड़ाएं उसके शरीर के चारों ओर, कोई भी उसके साथ नहीं, लेकिन उसके परमेश्वर की योजनाएं उसके साथ थी। धन्य हो तुम यूहन्ना, जो तुमने खुदा के उन बातों को देखा। धन्य हो जो तुमने खुदा के पैरों को देखा। धन्य हो तुम जो खुदा के सिंहासन को तुमने देखा। धन्य हो तुम जो आते हुए यीशु को बादलों में तुमने देखा। उन बातों को जो जिंदगी में नहीं, अनंत काल की जिंदगी में होने जा रही थी। और धन्य हो जो तुमने परमेश्वर की ओर से उन प्रकाशनों को हमारे लिए खोल दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस नए यरूशलेम के प्रकाशन के लिए, धन्यवाद सत्य के प्रकाशन के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर उस आत्मिक आग को देने के लिए, धन्यवाद खुदा इस बात को बताने के लिए कि मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक घर है। कहां पर? स्वर्गीय पिता के घर पर, उसके स्वर्ग पर, उसके स्वर्ग पर। इसलिए स्वर्ग को देखो और ये जान लीजिए कि उसने आपके लिए जगह पहले ही तैयार करी है। कहां पर? स्वर्ग पर। इसलिए स्वर्ग की ओर देखो। बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी जिंदगी का, आपकी सेवा का, आपकी बातों का, आपके कामों का, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 2 और 9 एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जो परमेश्वर के लोगों को सताना चाह रहा था, लेकिन एक यीशु की बुलाहट ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक आवाज, एक वचन काफी है आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। इसलिए तो मैं यिर्मयाह 29:11 के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी उसने, मेरी आत्मिक जिंदगी को बदल दिया, मेरे स्वभाव, मेरे चरित्र, मेरी सब बातों को बदल दिया। अब मैं अपने न्याय के लिए अपने परमेश्वर पर निर्भर करता हूं, अपनी जरूरतों के लिए मैं अपने परमेश्वर पर निर्भर करता हूं, अपनी जिंदगी के हर बातों में उठने बैठने चलने पर मैं अपने परमेश्वर पर निर्भर करता हूं। और जब पवित्र आत्मा बड़े प्यार से आपको बेटा या मित्र या आपका नाम ले, कितना अच्छा लगता है।
जब वो कहता है सुन, इस जगह तुझे जाना ही नहीं है। कितना अधिकार ना। ऐसे अधिकार से कोई बातें करे तो उसका प्रेम ही तो आपको झलकता है कि इस संसार में आपकी चिंता कोई करे या ना करे, कोई एक ऐसा है जो हर पल हर समय आपके साथ है, जो आपको देखता है, जो आपको बताता है, जो आपकी सांसों को देता है, जो आपकी जिंदगी की सुरक्षा करता है, जो आपको भूख लगने नहीं देता, जो आपको प्यास लगने नहीं देता, जो आपको पीड़ा के समय तसल्ली देता है। दुनिया में कौन है जो इतनी सारी बातों को एक साथ कर सके? एक ही, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा पवित्र आत्मा और उसका सिंहासन। उसके साथ रहना एक अलग ही अनुभव है, एक अलग अनुभव। इसलिए आइए आत्मिक जिंदगी में उन बातों की ओर आइए जो खुदा ने लिखा है, ऐसी बातें जो कभी आपने देखी भी नहीं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 और उसका 9, पहला कुरिन्थियों उसका 2 और 9, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में, मन में, उसकी समझ में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आखिरी में जरा जाइएगा, ये सारी बातें तो हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी भी नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने सारे लोगों के लिए नहीं, अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। नया स्वर्ग, नया यरूशलेम परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए है। और परमेश्वर से प्रेम रखने वाले वो हैं जिन्होंने बुलाए जाने के बाद अपने चुने जाने को सिद्ध किया है। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले वो हैं जो संसार को और संसार की समझ में नहीं और संसार की बातों से समझौता नहीं करते। कई लोग बोलते हैं ना, मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। अरे देखिए ना अब्राहम को और उसे सैल्यूट कर दीजिए ना। आपके बच्चों को तो मारने का आदेश नहीं दिया ना खुदा ने, लेकिन उस बच्चे को बुढ़ापे में एक ही तो संतान मिली, उसे भी खुदा ने कहा इसे मुझे दे दे। उसने चढ़ा दिया अपने परमेश्वर के सामने, वेदी बना दी। उसकी वेदी बनाना सच्चे दिल से था, उसका उस पर लकड़ियां रखना सच्चे दिल से था, उस पर आग रखना सच्चे दिल पर था। उससे अपने उसी एक संतान को अपने हाथों से रस्सियों से बांधना उसका सच्चे मन से था, उसे उठाकर उस वेदी के ऊपर रखना सच्चे मन से था, अपने खंजर को निकालना भी सच्चे मन से था। और उस आत्मा को मैंने खुदा से मांगा कि प्रभु, जब वो अब्राहम अपने बेटे को जब तेरे पवित्र सिंहासन के सामने जब वेदी पर चढ़ा रहा था, खुदावन उसकी आत्मा को जो महसूस हुआ, वो आत्मा मुझे महसूस करा प्रभु। बाइबिल की हर एक घटनाएं नहीं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। बाइबिल की घटनाएं नहीं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। बाइबिल की कहानियां नहीं, परमेश्वर की योजनाएं हैं जो अक्षर सिद्ध है, जो अक्षर अपने आप में संपूर्ण है। मैंने एक दिन घुटनों में आकर अपने खुदा से बोला कि प्रभु, जिस समय अब्राहम अपने बेटे को चढ़ा रहा था, उसकी आत्मा में कौन सी बातें थी, उसके हृदय में कितनी पीड़ा थी, वो सब मुझ में डाल दे। उसके हृदय की सारी पीड़ा मुझ में डाल दे। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को देखना और परखना चाहता था कि मैं अपने परमेश्वर से कितना प्यार कर सकता हूं, कितनी मेरी सीमाएं हैं। मुझे अधिकतम सीमाएं तो अब्राहम की लगी और मैंने कहा खुदा, जिस वक्त उसने खंजर उठाया अपने बेटे को तुझे देने के लिए, उसने परिश्रम से पाया था, उसका समस्त दर्द, उसकी सारी पीड़ा मुझे दे प्रभु, मुझे दे। और वो असहनीय था, मेरी सहन शक्ति से बाहर इतना पीड़ा। वो पीड़ाएं तब से प्रारंभ हुई जब से परमेश्वर ने उससे बातें किया कि हे अब्राहम, तू अपने बेटे को मुझे दे दे। असीम पीड़ा तो वहां से प्रारंभ हुई और मैं उस पहाड़ी तक नहीं जा पाया। वो बलिदान की पीड़ा तो मेरी समझ, मेरी सोच में मेरा शरीर, मेरा मन उतने भारी पीड़ा को सहने की योग्यता नहीं रख पाया। केवल रास्ते तक की पीड़ा में मैंने परमेश्वर के सामने दंडवत कर दिया और कहा खुदा, इस अब्राहम की उस आत्मा, उस प्रेम का थोड़ा सा भी अंश यदि मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी तेरे लिए समर्पित हो जाएगी। इतना बड़ा प्रेम अपने स्वर्गीय पिता से, उससे
इसी अंश को क्यों नहीं मांगते? ऐसे अंशों को मांगिए, ऐसी आत्माओं को मांगिए जिन्होंने खुदा के लिए सब कुछ दिया। खुदा के कलाम में अब्राहम की जिंदगी इसलिए है कि अब्राहम की आत्मा को आप मांग सको। खुदा के कलाम में अब्राहम का प्रेम इसलिए है कि उसके प्रेम को आप मांग सको। यदि उसका एक अंश भी बराबर आप मांग लो ना, तो परमेश्वर के प्रति स्वर्ग का स्थान आपको मिल जाएगा। उसकी तो तुलना ही नहीं है। मांगिए ना दाऊद के प्रेम को, मांगिए अपने दाऊद के प्रेम को। यही सच्ची प्रार्थनाएं हैं जो स्वर्ग की ओर लेकर जाती हैं। कौन सी प्रार्थनाएं हमने अपनी जिंदगी में मांग कर रखा है? ऐसी बातें जो आंखों ने नहीं देखी है, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, ऐसी ही बातें हैं जो उस खुदा ने आपसे और मुझसे तैयार किया है, क्योंकि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया ना। यूहन्ना 3:16 जो रटते हैं हम, लेकिन जब समझते हैं तो आंसू और आंसुओं से भर जाओगे कि परमेश्वर ने मुझसे, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत अनंत जिंदगी पाए। नए यरूशलेम की जिंदगी जो वादा यीशु मसीह ने किया था। एक ही तो अंगीकार अपने परमेश्वर पर। उस डाकू के विषय में ना जाने मैंने कितनी बार प्रचार किया जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में था, और मरने से पहले यीशु ने उससे कहा, लूका 23 और 43 यदि आप पढ़ेंगे, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कौन सा लोक? अधोलोक नहीं, स्वर्ग लोक। इसका मतलब स्वर्ग है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो यीशु नहीं कहता कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सा स्थान है, बहुत से घर भी हैं। कौन लेगा वहां जगह? कौन लेगा? स्वर्ग को देखो। जब वो डाकू की जिंदगी को खुदा ये अधिकार दे सकता है तो हमें भी। इसीलिए मत्ती 6 और 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। एक महान सत्य आपके सामने, जिसके पीछे समस्त दुनिया भागी जा रही है। जब मुझे मिला नहीं था, हर दिन हम प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे देना, एक अच्छा पद दे देना। फिर हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक अच्छे स्थान में हमारा ट्रांसफर कर देना। फिर हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस स्थान पे हमें एक अच्छा सा गवर्नमेंट क्वार्टर दे देना। उसके बाद हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे जमीन चाहिए ना, वो वाली जमीन चाहिए। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे कपड़े चाहिए, प्रभु मुझे एजुकेशन चाहिए, प्रभु मुझे बच्चे चाहिए, बच्चों का एजुकेशन चाहिए, बच्चों की बढ़ती चाहिए, बच्चों का कैरियर चाहिए, बच्चों का शादी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर एक की जगह अब 2 और 3 और 4, ताकि मेरे 4 बच्चों में मैं उसे विभाजित कैसे करूं। लेकिन मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में खुदा ने जब वो सब कुछ दिया, लेकिन उसके साथ जब उसने अपने प्रेम की आत्मा को मुझे भर कर दिया, तो प्रेम का पलड़ा इस संसार की चीजों से कहीं अधिक भारी हो गया। जैसे ही दोनों चीजें मैंने पाई, खुदा के प्रेम को अधिक गहरा और भारी पाया। और धन्यवाद उस पवित्र आत्मा का जिसने नीति वचन 3 और 5 और 6 मेरे अंदर लिख दिया कि पहले तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। बड़ा सामर्थ्य है इन वचन पे। सच में एक प्रार्थना ये करें, खुदावन इसे मेरे अंदर लिख दीजिए। खुदा की उंगलियों से लिखा हुआ कोई मिटा नहीं पाएगा, और खुदा का वचन खुद खुदा है। आपने तो संपूर्ण परमेश्वर को ही मांग लिया जब आप उसके वचन को अपने हृदय के अंदर मांगते हो और उसको ही मजबूर करते हो कि अपने आप को वो स्थापित करे। आपने कभी भेद नहीं पढ़ा क्या यूहन्ना का? कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और जब आप ये कहते हो नई वाचा के द्वारा बंधने के द्वारा, यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि अब मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदयों में लिखूंगा। प्रभु तू अपने वचन को मेरे हृदय में लिख अपनी उंगलियों से। और जैसे ही खुदावन अपने वचन के अनुसार जो प्रार्थनाएं की जाती है, जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए साथ होता है। मजबूर करो खुदा के वचनों को सामने रख के उसी वचन की सामर्थी सिंहासन को।
और तब वो अपने वचनों को खुद अर्थात अपने सिंहासन को खुद आपके शरीरों के अंदर लिख देगा। और वो वचन अब बाहर से नहीं अंदर से आएंगे। इसीलिए तो ये प्रचार भी बाहर से नहीं अंदर से है। इसीलिए परमेश्वर की आराधना बाहर से नहीं अंदर से होती है। इसीलिए मेरे इंस्ट्रूमेंट्स पर जब मैं हाथ रखता हूं, मेरे हाथ बाहर के ज्ञान से नहीं, आत्मा के द्वारा उन वाद्य यंत्रों को, उन सुरों को, उन धुनों को निकालते हैं। मुझे ना बजाना आता है, ना मुझे संगीत आता है, ना मुझे संगीत का कोई भी ज्ञान नहीं। मैं खुदा के प्रचार को तो शून्य हूं। मेरी शरीर की हर इकाई शून्य है, सिवाय वो परमेश्वर। मैंने ये जब मांगा, खुदाबन अपने वचन को मेरे मन में, मेरे शरीर में लिख दे, और जब भी मैं उन रास्तों से हटूं, तेरे वचन से हटूं, तेरी आवाज भी मुझे दे देना। इसीलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि परंतु अपने लिए, मत्ती 6:20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते। और मत्ती 6:21 सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। कुछ भेद नहीं आया क्या मत्ती 6:21 का? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, और ये वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। यदि आपने इस संसार में धन इकट्ठा किया तो आपका मन मत्ती 6:21 के अनुसार, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा, इस वचन ने मेरे संसार में सब कुछ पाने के बावजूद भी मुझे सत्य से परिचित कराया, और स्वर्ग की चीजों को मैंने हासिल करना शुरू किया, और हासिल करते जा रहा, और बहुत हासिल हमें अभी करना है। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी जाएंगे हमारे साथ, आप भी वही धन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए जब हम संसार में धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा मन भी इसी संसार पर रहेगा जहां लूसीफर है। यही धन तो लूसीफर का है, लेकिन स्वर्गीय धन जो यीशु मसीह के द्वारा और उसके नाम में होकर हमें मिलता है, इस संसार में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में धन मतलब स्वर्गीय स्थानों में ही मन, स्वर्गीय स्थानों में धन तो स्वर्गीय स्थानों में मन। इसलिए इब्रानियों 11 और उसका 16 वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। ये स्वर्गीय देश कौन सा है? स्वर्ग, नया यरूशलेम। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, लेकिन आप खुदा के जन कहलाने में न लजाते हो ना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में हील हलावा, मनुष्यों को, मनुष्यों के रिश्तों को, लोगों को, आपकी सेवकाई मनुष्यों के रिश्तों के अनुसार उनके द्वारा नियंत्रित होती है। यदि वो आपको प्रार्थना करने से मना करे, मोबाइल रखने से मना करे, तो आप रख देते हो। यदि वो प्रार्थना में जाने से आपको मना करे तो आप बंद कर देते हो। यदि वो आपको रोटियां सेक कर देने के लिए कहें और कहें कि वचन को छोड़ दे, तो आप रोटियां सेकते हो। ना 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 ना, मैं आपको पारिवारिक जीवन के विरोध में जाने नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर और पवित्र आत्मा जिस वक्त आपको पकड़े वो पल कभी मत छोड़िए। संसार की सारी चीजें छोड़ दीजिए। यही आत्मिक सेवा भी है, और यही नए यरूशलेम में जाने का दरवाजा भी खोलता है हमारे लिए। इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म का खोज करो, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं लजाया, जाके उसने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। यह इब्रानियों 11 और 19 में है। किसने प्रतिज्ञा करी? दूसरा पतरस 3 और 13 में आपके सामने रखता हूं। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यही नए यरूशलेम का प्रकाशन, यही स्वर्ग का प्रकाशन। फिर से नोट कर लीजिए, दूसरा पतरस 3 और 13, दूसरा पतरस 3 और 13। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, किसके? महान सिंहासन के। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यस, हम जाएंगे ना, इसीलिए तो हम कहते हैं एक धर्म के स्थान पर हम जाएंगे, अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने। आइए, यह प्रकाशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्वर्ग का भाग 1, भाग 2 कब आएगा मुझे नहीं पता। खुदा की आत्मा करे कि कल ही हम इन विषयों पे
आगे बढ़े, लेकिन मैं निर्भर करता हूं उस खुदा पर, क्योंकि मेरी अपनी समझ तो काम कभी भी नहीं करेगी और वो वचन होगा भी नहीं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उन अंश के प्रकाशनों तक प्रभु, क्योंकि ये अंश ही है, वरना तेरे स्वर की गहराइयां तो इतनी अधिक है प्रभु कि सारी जिंदगी यदि हम उसे प्रचार करें तो भी हम कर नहीं पाएंगे, और यदि समझें तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अथाह परमेश्वर इतनी दया हम पर करना कि इतना भाग हम देख सके और समझ सके, ताकि हम सत्य को पहुंचकर उस जगह तक जाने के लिए आशा करें प्रभु, लालच करें। हमारा लालच उस स्वर्गीय स्थान के लिए हो जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। हमारी लालसा उसी स्वर्गीय स्थानों और वहां की जमीन, वहां के घरों के लिए हो। ऊंचे सिंहासन और जीवन की वो वृक्ष जो वहां है प्रभु, हम उसका फल अब खा पाएंगे और वो जीवन की नदियों से भी पी पाएंगे। और हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में प्रभु, चमचमाती जगहों पर, और हमारे पैर आपके दूतों के द्वारा उठाए हुए, और ना जाने ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे ऐसे संगीत, ऐसा ऐसा पल, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू कहां होगा, हमारे पास पीड़ा ही कहां होगी। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, हमें वही चाहिए। हमारी पीड़ाओं का अंत हो चुका है, हमारे आंसुओं का अंत हो चुका है, और परमेश्वर तेरी अद्भुत योजनाओं का प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद के सिवा हम क्या दे सकते हैं। महान सिंहासन, महान सिंहासन, हर आत्मा आपके द्वारा सुरक्षित कर दी जाए, हर आत्मा को आप उस जगह पर ले जाए। ये मेरी मध्यस्थता है मेरे परमेश्वर। नए यरूशलेम में हर एक को स्थान मिले प्रभु, हर एक को स्थान मिले। तूने कभी किसी से भेदभाव कहां किया है पिता, चाहे वो कोई भी हो। तो मनुष्य को उसके कपड़ों, उसके घर, उसके शरीर, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा से नहीं, उसकी आत्मा जो तुझ पर लगी रहती है, जो तुझको देखती है, जो स्वर्ग को देखती है, उससे पहचानता है पिता। और ये मध्यस्थता है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि उस खुदा ने हमें ये अद्भुत समय दिया स्वर्ग को देखने का। बहुत ही इनिशियल बातें, शायद मैं कहूं तो 0.1% भी भेद अभी मैं आपके बीच में ला नहीं पाया हूं, लेकिन परमेश्वर जितनी आज्ञा और समय मुझे जितनी आज्ञा देगा, चलेंगे शहने शहने। पवित्र आत्मा से प्रार्थना जरूर करें कि हमें स्वर्ग की गहराइयों में लेकर चले। प्रभु का धन्यवाद। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नई आराधना और नए सुसमाचार के साथ फिर से प्रभु की आत्मा के साथ मुलाकात होगी। जय मसीह की।